और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ी खबर है कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर आज अहम बैठक होगी। थोड़ी ही देर बाद शुरू होगी बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और साथ ही निकाय चुनाव के प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। परसों नगरीय निकाय इलेक्शन को लेकर तारीखों का ऐलान हुआ था, जिसके बाद कल भी बैठक हुई और आज भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल और साथ ही निकाय चुनाव के प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, इन तमाम मुद्दों पर आज बीजेपी चर्चा करने वाली है और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। पहले चरण के लिए 9 मंडल के 37 जिलों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो वहीं पहले चरण में लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के 37 जिलों में चुनाव होगा। 17 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे और इसके अलावा 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 अप्रैल को नाम वापसी और साथ ही 21 अप्रैल को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा और 13 मई को मतगणना होगी। तो 17 अप्रैल तक पहले चरण का नामांकन रहेगा। तो निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी और उसके बाद में पहले चरण के लिए 17 अप्रैल तक नामांकन किए जा सकते हैं। और वाराणसी से उपेंद्र जुड़ गए हैं, उपेंद्र का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, आप वाराणसी में इस वक्त मौजूद है। नगरीय निकाय इलेक्शन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहां की जनता से आप बात कीजिएगा और जानिएगा कि कितनी ज्यादा संतुष्ट शहर की सरकार से जनता है। बिल्कुल, देखिए आज वाराणसी में आज से नामांकन भी शुरू हो रहे हैं। 11 बजे से नामांकन का टाइम रखा गया है। जो पार्षद हैं वो 6 जोन कार्यालय में, तो जो मेयर के प्रत्याशी हैं वो सीधे एडीएम जो न्यायालय का कक्ष है उसमें नामांकन कर सकते हैं। हमारे साथ लोग भी हैं। अब ढोल बजने लगे हैं, शोर सुनाई देने लगा है। तो इस शोर में आज जो पिछली बार मेयर का कार्यकाल रहा, नगर निगम कार्यकाल रहा, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? काम हुआ है? जी बिल्कुल, बहुत काम हुआ है। भाजपा के मेयर के वजह से ही समग्र विकास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे सांसद हैं और योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से बनारस के लिए ये सौभाग्य की बात है। हमारे सांसद पीएम नरेंद्र मोदी जी की वजह से समग्र विकास हुआ है। चारों तरफ साफ। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी ने तो पिछली बार जो है एक फोटो वायरल कर दिया था, वो सीवर में एक पार्षद उनके मुस्लिम इलाके के बैठे हुए थे। जी देखिए, कोई भी एकाएक पानी का बहुत ज़्यादा बरसात होने की वजह से सभी सीवर लाइन एक साथ पानी फ्लो से नहीं बहने की वजह से, इसलिए ऐसी समस्या होती है। काम हुआ क्योंकि पिछली बार मैं देख रहा था कि नगर निगम चुनाव में सीवर का मुद्दा बहुत बढ़ता है। इस बार मैं देख रहा हूँ कई जगह सीवर लाइन पड़ रही है, कई जगह पड़ चुकी है। देखिए, आपने सही कहा कि ऐसा तो बिल्कुल मिलीजुली रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सरकार से संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। लोकेश का रुख कर लेते, कन्नौज से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लोकेश, जरा कन्नौज के आप हालात बताइए कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही जनता का रुख आखिर क्या है? देखिए, आपको बता दें कन्नौज के जो हालात है निकाय चुनाव में, उसमें कहा जाए कि पार्टियों का दबदबा, अगर सदर सीट की बात, यहाँ नगर पालिका कन्नौज की बात की जाए तो यहाँ पे किसी पार्टी का दबदबा नहीं चला। यहाँ पे आपको बताएं निर्दलीय प्रत्याशियों भी उन्होंने, चाहे सपा रही हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, उनके समर्थित प्रत्याशियों को हराया है। और ये एक बार नहीं, ये कई बार ऐसा हुआ है। अगर पिछले ही अगर निकाय चुनाव की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो यहाँ प्रत्याशी जिसको चुना था यहाँ की जनता ने, वो निर्दलीय प्रत्याशी था। और यहाँ पे जो सपा और भाजपा की बात की जाए, उनकी जमानतें तक जब्त हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में क्या परिणाम आएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आपके आसपास कुछ लोग मुझे नजर भी आ रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिएगा और जानिए कि क्या शहर की सरकार से, मौजूदा शहर की सरकार से ये लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हाँ, मेरे साथ कुछ यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या वो खुश हैं कि नहीं खुश हैं। आइए आपको बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? रोहित।
ये बताइए, आप वर्तमान में जो शहर की जो आपका नगर अध्यक्ष है, उससे आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? खुश है। अच्छा, क्या क्या काम कराए उन्होंने? जो भी विकास कार्य होते हैं कराए उन्होंने, जैसे लाइट हो गई, रोड हो गया, अन्य जो भी कार्य हैं, सारे कराए। अच्छा, इसके साथ और भी हैं, एक बच्चे खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अनिल कुमार। क्या आप जो वर्तमान यहाँ पे शहर अध्यक्ष, यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनसे आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? अच्छा, क्या आप चाहते हैं कि क्या विकास होना चाहिए? विकास तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपके हिसाब से क्या विकास और होना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो विकास होना चाहिए था, जो हुआ नहीं है। नहीं, आपकी जैसे आप चाहते हैं ना कि ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्या क्या आपकी जो सड़क पानी क्या समस्या आप है? सड़कें पहले की बनी हुई हैं, अभी तक दोबारा बनी हुई नहीं, टूटी पड़ी हैं सारी। नगर में कोई विकास नहीं हुआ है, जो हुआ है सो अपना उन्होंने जगह ली, कोल्ड तो बनवाए। बिल्कुल और ये लोकेश, सब मिले कुछ जुले अगर रिएक्शन काम सामने आ रहे हैं, कुछ लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि पिछले 5 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ है। हालांकि देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है कि वो कौन सी पार्टी होगी जिस पर जनता अपना भरोसा जताएगी। आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए